आज की ये कहानी हमसे सुधीर अंकल जी ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन सुधीर अंकल जी और उनके परिवार के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना उनके परिवार की है, जिसमें सिर्फ उनके घर की बेटियां ही हमेशा शिकार हुई हैं। दोस्तों, सुधीर जी ने अपनी कहानी अपने बचपन से ही शुरू की है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उनके बच्चों पर हुआ। तो सोचिए कि सुधीर जी और उनका परिवार इन चीजों को कैसे सहन कर रहा होगा। सुधीर जी ने बताया कि उनके परिवार में उनकी मम्मी पापा के साथ साथ 4 बहनें और 3 भाई थे। लेकिन इसके अलावा एक और भाई भी पैदा हुआ था, पर उसकी पैदा होते ही मौत हो गई थी। वो अपने 8 भाई बहनों में से तीसरे नंबर का था, यानी सबसे पहले एक बहन और उसके बाद एक भाई और भाई के बाद वो पैदा हुआ था। लेकिन वो इस दुनिया को नहीं देख पाया। इस बात का हम 7 भाई बहनों में से किसी को नहीं पता था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उनसे बड़े भाई बहन दोनों ही उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए इस बारे में उनको भी कुछ नहीं पता था। तो मम्मी पापा ने सोचा कि हम उसके बारे में 7 भाई बहनों में से किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन एक दिन की बात है, जब हम सब भाई बहन खेल रहे थे, तब एक पंडित घर पर आया और घर पर आकर बैठ गया। हम सब हैरान थे कि एक पंडित खुद कैसे आके बैठ सकता है। लेकिन मम्मी ने इसको इग्नोर किया और पंडित जी के लिए खाने पीने की चीजें लाके उनके सामने रखी। जब पंडित जी ने खाना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर के ऊपर जो ये पीपल के पेड़ की कुछ टहनियां आती है, उसके कारण तुम्हारे घर पर पीपल के पेड़ के पत्ते गिरते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि लोग पीपल पर जल चढ़ाते हुए बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं, जिस कारण उनकी नेगेटिविटी तुम्हारे घर पर आ रही है। दरअसल सुधीर जी ने बताया कि जो उनका घर है वो शमशान घाट पर बना है, यानी जब ये जगह ली गई थी तब उनके मम्मी पापा को ये नहीं पता था कि यहाँ पर पहले शमशान घाट हुआ करता था। तो कहा जाता है कि इसीलिए वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया था, ताकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी ना आ सके। और वो मंदिर सुधीर जी के घर के छोटे गेट के बिल्कुल सामने था, जिसके बाहर पीपल का पेड़ लगा हुआ था। इतने में पंडित ने मम्मी से पूछा कि क्या तुम्हारे घर किसी बच्चे की मौत हुई है। तो मम्मी बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि मम्मी पापा ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मम्मी पंडित जी से भी कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और बताया कि पंडित जी, मेरे 2 बच्चे होने के बाद जो बच्चा हुआ था उसकी मौत हो गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि आपको उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाना चाहिए। तो मम्मी उन्हीं पंडित जी को बोले कि क्यों ना आप ही इस हवन को कर देते। तो पंडित जी भी मान गए कि ठीक है, मैं इस हवन को कर दूंगा। और उसके बाद जब हवन करवाया, हवन करवाने तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब पंडित जी के जाने का वक्त हुआ तो पंडित जी ने मम्मी को कहा कि तुम्हारे घर में एक साया है, जो मुझे हवन करते हुए महसूस हुआ। तो मम्मी इन बातों को सुनकर काफी परेशान हो गई, लेकिन मम्मी ने हम लोगों की तरफ देखा तो कहने लगे सब कुछ ठीक है। ऐसा करते करते टाइम निकलता गया और सबकी शादियां भी हो गई, लेकिन बीच वाले भाई के कोई बच्चा नहीं हुआ। और सुधीर जी ने बताया कि मुझे 2 बेटियां और 10 साल बाद एक बेटा हुआ। बड़ी बेटी का नाम सुनीता और छोटी का बिहाना है, और सबसे छोटे वाले भाई को एक बेटी हुई जिसका नाम हीना है। तब तक सब कुछ ठीक था और हम सब उस पंडित की बातों को भी भूल चुके थे। लेकिन जब सबसे छोटे वाले भाई की बेटी हीना 10 साल की हुई तो तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। सुधीर जी ने बताया कि हुआ यूं कि एक दिन हम सब लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे थे, तब हीना अचानक जोर जोर से हिलने लगी। उसे जोर जोर से झटके आने शुरू हो गए, लेकिन वो 2 मिनट बाद ही ठीक हो गई। तो हम सबने सोचा कि शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन फिर अगले दिन जब हम खाना खा रहे थे तो फिर से हीना के साथ वही हुआ। लेकिन हमने तब भी यही सोचा कि कुछ ऐसे ही हुआ होगा, कल इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन अगले दिन हीना के स्कूल से उसकी स्कूल टीचर का कॉल आया कि हीना को बहुत तेज तेज झटके लग रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। तो हम सब फटाफट स्कूल की तरफ हीना को लेने के लिए भागे और फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर को भी कुछ खास समझ नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ है।
तो उसने कुछ टेस्ट करवाए और ग्लूकोज की बोतल लगा दी। देखते ही देखते हीना 2-3 दिन में काफी मोटी मोटी सी लगने लगी, मानो जैसे उसका शरीर फूल गया हो। तो हमने फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। जिस जिस चीज पर हमें डाउट था ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने हीना को एडमिट कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। हीना की बॉडी काफी फूल गई थी। उसने 6 से 7 दिन में अपना 10 किलो वजन बढ़ा लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि इसे आप घर ले जाओ और इसकी अच्छे से केयर करो, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते ही देखते कुछ दिन बाद हीना का हाल ये हो गया कि वो अपने पैरों पर भी चल नहीं पा रही थी। जैसे वो चलने की कोशिश करती तो वो नीचे गिर जाती और बहुत अजीब सी हरकतें भी करने लगी, जैसे कभी कभी खुद के साथ बातें करते रहना और कभी कभी तेज तेज रोने लग जाना, कभी कभी तेज तेज हंसना और कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती और इधर उधर चीजें फेंकने लग जाती थी। तब सुधीर जी को याद आया कि वो पंडित बोलकर गया था कि इस घर में कुछ है। तो उन्होंने अपनी मम्मी से बात की और काली माता के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर में काफी पूजा पाठ करवाए और काफी धागे और ताबित उसे बांधे गए। तो कुछ वक्त बाद वो थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई और उसका शरीर भी फिर से नॉर्मल होना शुरू हो गया और वो फिर से चलने भी लगी। घर पर भी काफी पूजा पाठ करवाए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये था क्या, ये कोई मेडिकल इशू था या कुछ और। क्योंकि सुधीर जी ने दोनों ही इलाज करवाए थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त निकलता गया वो ये सब बातों को भूलने में लगे और लगने लगा कि अब सब ठीक है। सुधीर जी बताते हैं कि शायद हमारी खुशियों को जैसे मानो नजर लगी हुई हो। कुछ वक्त बाद यही सब मेरी बेटी विहाना के साथ हुआ और इस बार तो ये पहले से भी ज्यादा भयंकर था। वही सब झटके, वैसे ही शरीर का फूलना, वैसे ही चल ना पाना, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा हद से भी ज्यादा था। वो हर बार यही बोलती कि मुझे पीना है बस। जब उससे पूछा गया कि क्या पीना है तो उसने बोला मुझे खून पीना है। ये सब सुनकर हम सब बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या हो गया है। सुधीर जी बताते हैं कि जब ये पहले हुआ था तो इतना सब नहीं हुआ था, तब फिर भी सारा मामला संभल गया था। मैं तो मानो टूट ही गया था कि अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मेरी शादी कराओ, मुझे सिर्फ शादी करनी है। ये बात सुन के हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, हम करें तो क्या करें। फिर हमने घर पर एक पंडित को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने बोला मुझे उससे बात करनी होगी। फिर पंडित और मम्मी उसके साथ अंदर गए। अंदर से काफी तेज तेज आवाजें आ रही थी और विहाना बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, जैसे मानो वो किसी दर्द में हो। थोड़ी देर बीतने के बाद पंडित और मम्मी बाहर आए, लेकिन विहाना को अंदर ही कमरे में बंद कर दिया। बस हमें विहाना की चिल्लाने की आवाजें ही सुन रही थी। पंडित ने जब बाहर आकर हमें जो बताया तो हम सब उस बात को सुनकर बहुत हैरान हुए और काफी ज्यादा डर भी गए, क्योंकि पंडित ने हमें बताया कि आपके घर के नीचे एक ऐसी लड़की दफनाई गई है जिसके दिल में शादी के अरमान थे, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उस लड़की ने खुद बताया है कि मुझे कोई पसंद था, पर मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी से शादी नहीं करवाई और मुझे मार दिया था, और वो इसी घर के नीचे दफनाई गई थी। अब वो बोल रही है कि मेरी शादी करवाओ, तभी मैं इसके शरीर को छोड़ूंगी। तो मम्मी ने पंडित जी को बोला तो ठीक है पंडित जी, इसकी शादी करवा देते हैं, कैसे करवानी है। तो पंडित जी ने कहा कि वो अग्नि के सामने फेरे इसके शरीर में रहकर ही लेगी, लेकिन जब एक बार वो शादीशुदा हो गई तो इसके शरीर को कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। पंडित जी ने कहा कि हम रोज इसके सामने पूजा पाठ किया करेंगे, जिससे वो तड़पेगी और खुद ही इसका शरीर छोड़ देगी। तो पंडित जी ने ऐसा ही किया। उसे काफी धागे बांधे और उसे बहुत कुछ खिलाया गया और रोज पूजा पाठ करने लगे। उसके 11 दिन बाद विहाना ठीक होने लगी और आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और भी सस्पेंस की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको भी ऐसी किसी घटना का पता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।